अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने फाइल सिस्टम Node.js की कोर मॉड्यूल फाइल सिस्टम fs.io के बारे में पढ़ा था। fs.io से फाइल्स को सिंक्रोनियस में और एसिंक्रोनियस वे में कैसे रीड किया जाता है। सो लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनकी जिनके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फाइल है जिसमें कि 100,000 पेजेस हैं। तो इस तरह की फाइल को अगर हम एसिंक्रोनियस या सिंक्रोनियस वे किसी भी तरह रीड करें तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। लेट्स से कि हम सिंक्रोनियस वे में रीड करते हैं 100,000 पेजेस को, तो 1 to 2 मिनट्स हमारा कंपाइलर वेट करेगा। इन केस हम एसिंक्रोनियस वे में रीड करते हैं तो भी यूजर 1 to 2 मिनट्स वेट करेगा रिजल्ट के आने का। तो दैट्स नॉट अ फिजिबल वे टू यूज दैट। तो इस तरह की सिनेरियोज को रीड और इस तरह के सिनेरियोज को ओवरकम करने के लिए इसी कोर मॉड्यूल के अंदर स्ट्रीमिंग्स के ऑप्शन होते हैं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि रीड स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट की जाती हैं और राइट स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। सॉरी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं एफएस मॉड्यूल को। सेम एज इट इज REQUIRE रिक्वायर विदाउट फॉलोइंग द फुल डायरेक्टरी नेम। हमने पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि कोर मॉड्यूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे रीडेबल स्ट्रीम अपनी बना लेंगे जी। एक रीडेबल स्ट्रीम बन गई हमारी। रीडेबल स्ट्रीम के अंदर fs क्रिएट रीड स्ट्रीम हम लोग बना लेते हैं जी। क्रिएट रीड स्ट्रीम किस फाइल से हमने रीड स्ट्रीम बनानी है, सेम हमारी फाइल है input.txt। इससे हमने रीड स्ट्रीम बना ली और हमारे पास जो रीडेबल डाटा है वो इस वेरिएबल में सेव होता जाएगा। ठीक हो गया। देन हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारे पास आप जो हमारी रीडेबल स्ट्रीम बनी है उसकी सेट कर दें जी इनकोडिंग। किस पे सेट कर दें इनकोडिंग, UTF-8 पे। UTF-8 हम उसको बिट बाय बिट रीड करेंगे। ठीक हो गया। देन हम लोग कहते हैं जी रीडेबल स्ट्रीम डॉट ऑन। जैसे ही हमारी रीडेबल स्ट्रीम में डेटा आना शुरू हो जाए आप क्या करें, आप एक एनोनिमस फंक्शन पास कर दें इसको, जो कि कॉल बैक के तौर पे इसमें आपका जो भी चंक रीड होगा वो एज ए पैरामीटर पास होके अपीयर हो जाएगा। तो आप डेटा के साथ इसको एम्बेड करना शुरू कर दें। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जैसे ही हमारी रीडेबल स्ट्रीम जो है वो एंड हो जाए, तो एंड का हमारे पास इसके अंदर स्ट्रीमिंग एंड का भी एक इवेंट होता है। तो हम कहते हैं कि उसके अंदर हम एक और एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं और हम कहते हैं जैसे ही रीड एंड हो जाए तो आप क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर दें हमारा जो भी डेटा है, डेटा उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं जी। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके उसको लॉग करवा दें। ठीक हो गया। ये एक बेसिक सी एग्जांपल है स्ट्रीम्स को रीड करने की। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाके नोड ऐप डॉट जेएस करके देखते हैं। ये देखें जी, आई एम डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल स्ट्रीम के थ्रू ये रीड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एवरी चंक को भी आपके मोर वेरी लाइक ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए चंक को भी प्रिंट करवा देता हूँ। आप चेक करें जी, आपके पास डेटा सिंगल सिंगल अलग अलग होके प्रिंट होना शुरू हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी राइटेबल स्ट्रीम की तरफ। अब हम क्रिएट करेंगे जी लेट राइट डेटा। हमने राइट क्या करना है जी, डेटा मैं कहता हूँ जी राइट डेटा इक्वल्स टू हेलो वर्ड। हेलो वर्ड जी राइट कर दें। अब क्या करें जी, अब हम क्या कहते हैं जी लेट राइटेबल स्ट्रीम, एक स्ट्रीम क्रिएट कर लें राइटेबल। fs इक्वल्स टू क्रिएट रीड की बजाय हम यहाँ पे ये चार वर्ड्स लेटर चेंज कर देंगे, राइट स्ट्रीम कर देंगे जी। और आउटपुट डॉट टीएक्सटी की एक फाइल जनरेट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब जो ये डेटा है हमने इस फाइल में राइट करना है यूजिंग स्ट्रीम्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, राइटेबल स्ट्रीम डॉट राइट, हम उसको कहते हैं जी डेटा राइट करें। अब आपने डेटा किस तरह, कौन सा डेटा राइट करना है जी, राइट डेटा को राइट करना है। और किस तरह से राइट करना है, चंक बाय चंक राइट करना है। तो हम इनकोडिंग टेक्निक UTF-8 पास कर देते हैं। जब हमारा डेटा राइटिंग एंड हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप राइटेबल जाके चेक करें जी राइटेबल स्ट्रीम डॉट ऑन। जैसे ही हमारे पास एक यहाँ पे इवेंट होता है फिनिश का इसके अंदर। ठीक है।
तो जैसे ही हमारा डेटा फिनिश हो तो एक एनोनिमस फंक्शन पास कर देते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं जी आप कंसोल डॉट लॉग कर लें, सॉरी लॉग कर लें, क्या चीज लॉग करें, मैं कहता हूं जी राइट, सॉरी फंक्शन कंसोल डॉट लॉग करें जी, कंसोल डॉट लॉग कर लें, क्या लॉग कर लें जी, वेट कंसोल डॉट लॉग कर लें जी, आप किसको लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करें जी, आप कहें जी डेटा इज प्रिंटेड, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट मिस की है और ये फिक्स हो गया जी, डेटा इज राइटेड ऑन आउटपुट फाइल, हम कह लेते हैं जी आउटपुट फाइल, ठीक हो गया। ये हमने राइटेबल स्ट्रीम बना ली। अब हम जरा इधर जाते हैं, अपनी फाइल को रन करते हैं। तो देखिए जी डेटा इज राउटेड ऑन आउटपुट फाइल फर्स्ट, ये पहले आ गया, और आई एम एन एक्सटर्नल फाइल, ये देखें जी इनपुट डेटा हमारे पास ये था, आउटपुट डेटा भी जनरेट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। इसको हम चेंज कर देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नोड जेएस कर लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये देखें जी हम दोबारा से रन करते हैं। अब हम जरा अपनी आउटपुट फाइल में जाते हैं जी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नोड जेएस आ गया, इनपुट फाइल का डेटा ये था। तो पहले कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने फाइल सिस्टम को रीड किया, फाइल क्रिएट किया रीडेबल फाइल, और उसके बाद इनकोडिंग टेक्निक सेट की, उसके बाद चंक्स में डेटा रीड करना शुरू कर दिया। ये इवेंट अभी नहीं हुआ था, तो उसने कहा लेट्स गो मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे ही आप राइट डेटा डिक्लेयर किया, राइट स्ट्रीम बनाई, उसको राइट किया सारा कुछ, जब तक कि वो यहाँ पर पहुंचा कंपाइलर, उतनी देर में ये डेटा कंप्लीट हो चुका था। तो उसने पहले प्रिंट किया आउटपुट को, यानी कि पहले आउटपुट का डेटा राइट हो चुका था, देन सेकेंडली आपके पास इनपुट डेटा रीड हुआ था। ये होती है एक एसिंक्रोनियस वे फाइल्स को रीड करने का। आप चंक बाय चंक फाइल्स कैसे रीड करते हैं, स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी। आई होप आपको इजीली समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।